नमस्कार साथियों, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ये लेक्चर करने वाले हैं आपके टॉपिक रीजनिंग से। ठीक है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से आपका ये टॉपिक होने वाला है। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो रीजनिंग है आरएएस एग्जामिनेशन में वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपकी लॉजिकल रीजनिंग हुई, एक आपकी मेंटल एबिलिटी हुई, और ये जो है ये आपका मैथ्स का सेक्शन है। ठीक है, तो जब अपन रीजनिंग की बात करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, उसमें भी जो मेन पार्ट है रीजनिंग का वो कौन सा है? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्सेज ऑफ एक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग वाला। तो आज मैं आपको बता दूं कि मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। इसमें आपको मैं कंटिन्यूअसली ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रीजनिंग के है आरएस में, वो ये वाले स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन एंड एनालिटिकल रीजनिंग वाला। तो हम सीक्वेंस में ये चारों के चारों आपके जो पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे। कौन से? स्टेटमेंट वाले जितने भी चैप्टर है। तो आज से ही हम स्टार्ट करेंगे कैसे हमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग का वेटेज आपके आरएस में बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी आपकी रीजनिंग में जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं वो इस फर्स्ट पार्ट से मिलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हम करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, जो कि आरएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट आरएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस बार 2023 का आरएस देने वाले हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको ये लेक्चर पढ़ाऊंगा, और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है, और आप मिनिमम टाइम में इस चैप्टर को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर होने वाला है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला पार्ट है इसका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, फिर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, और कोर्सेज ऑफ एक्शन है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की क्या थ्योरी होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी मतलब एक टेक्निक सिखाऊंगा जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपको क्वेश्चन में अप्रोच क्या रखनी है वो टेक्निक हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अप्रोच क्या रखनी है हमें। ठीक है, तो ये देखिए, in this chapter we will be given a statement followed by two assumption। इस चैप्टर में ऐसा कह रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या होगा, एक स्टेटमेंट दे रखी होगी। स्टेटमेंट मतलब एक कथन दे रखा होगा आपको, और उस कथन के साथ दो अजम्पशंस दे रखे होंगे। अजम्पशन मतलब एक अनुमान। ठीक है, वी देन हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन अजम्पशन इज इम्प्लिसिट एंड विच वन इज नॉट। ठीक है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा नहीं है। देखो, ये जो थ्योरी है वो हमारी इंग्लिश में, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे आपको इजी रहेगा। ठीक है, पहले आप ये थ्योरी समझ लीजिए, इसको भी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा दे रखा है कि इस चैप्टर में आपको क्या दे रखा होगा, एक आपको क्या दे दी, आपको एक स्टेटमेंट दे दी। क्या दे दी? आपको एक स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट मतलब कथन दे दिया, और फिर उसके साथ दो अजम्पशन दे दिए। ठीक है, दो क्या दे दिए? अजम्पशन दे दिए। अब आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट के जरिए आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये अजम्पशन सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए, कंक्लूजन फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड इज 100% ट्रू। कहने का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है? कंक्लूजन फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बात को हम स्टेटमेंट में से, कथन में से डायरेक्टली निकालते हैं तो वो 100% ट्रू है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका कथन दे रखा होगा क्वेश्चन में वो 100% सत्य है, उसको हमें बिल्कुल सत्य मानना है। ठीक है, अजम्पशन क्या हो जाएगा? अगर स्टेटमेंट से अपन ने निकाला है अजम्पशन, तो वो इम्प्लिसिट है, नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस, हिडन विद इन द स्टेटमेंट एंड लेस देन 100% ट्रू। अजम्पशन कब इम्प्लिसिट होगा? जब वो स्टेटमेंट में से निकाला गया हो, या फिर स्टेटमेंट में से पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत निकाला हो। इसमें लिखा है ना लेस देन 100%, यानी थोड़ा बहुत निकाला हो। ठीक है, अब आपको इस चैप्टर को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो आपको आपके माइंड में रखने हैं। ठीक है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड।
तो देखिए, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको दिमाग में रखने हैं जब भी आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किसका, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का। अच्छा, क्वेश्चन हम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन भी मैं पूरा हिंदी में कराऊंगा, बस इतनी सी थ्योरी हम थोड़ी सी इंग्लिश में पढ़ेंगे, जिसको भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। इसमें ये कह रहा है कि आपको कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं जब आप क्वेश्चन करें, किसका, स्टेटमेंट और अजम्पशन का, कथन का और अनुमान का। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में क्या बातें रहनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा, फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग डू नॉट थिंक प्रैक्टिकली और कनेक्ट द सिनेरियो, ये कनेक्ट है, ठीक, डू नॉट थिंक प्रैक्टिकली और कनेक्ट द सिनेरियो गिवन इन द स्टेटमेंट विद रियल लाइफ, ठीक है। नथिंग एज इन रियल लाइफ, नथिंग इज impossible, nothing is impossible. Assumption given in the question is simply a possibility as it is less than 100% true and a solution possibility is always implicit in real life. कहने का मतलब क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया, अब स्टेटमेंट के हिसाब से ही आपको चलना है। आपको कोई भी स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट के हिसाब से आपको 2 अजम्पशन दे रखे होंगे, तो उन अजम्पशन को रियल लाइफ से कोई कनेक्ट नहीं करना है आपको, ठीक है, कि भाई असलियत ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी से आप कनेक्ट नहीं करोगे, प्रैक्टिकल बातों से कनेक्ट नहीं करोगे, आप अपने अंदाजे पे नहीं चलोगे जैसा स्टेटमेंट में दे रखा है। कहने का मतलब ये है, जो कथन आपको दे रखा है वो क्या होना चाहिए, 100% एकदम सही होना चाहिए। जैसे सपोज करो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दे दिया कथन, क्या दे दिया, अ कार हैड ड्रिवन ऑफ द रोड एंड हिट ए ट्री, द रोड वॉज नॉट गुड, द ड्राइवर वॉज एफिशिएंट इनफ, ही हैड ड्रिवन द कार फॉर द लास्ट 15 ईयर। इसमें ऐसी बात कर दी कि एक कार सड़क से हट गई थी और एक पेड़ से टकरा गई, सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफ़ी कुशल था, उसने पिछले 15 सालों से कार को चलाया था। कहने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट है, ये 100% ट्रू है, ठीक है, इसमें आप अपना अनुमान नहीं लगाओगे और आपको इस स्टेटमेंट को ही सपोर्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट के साथ ही बात करनी है, जो स्टेटमेंट में कह रखा है वो बात को 100% ट्रू मानना है। यानी इसमें कह रखा है कि एक कार का ड्राइवर है, ठीक है, उससे सड़क से हट गई उसकी कार और पेड़ से टकरा गई। फिर इसमें एक और बात कह दी कि चालक जो है ड्राइवर जो है वो क्या है, काफ़ी कुशल है, एफिशिएंट इनफ यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है चालक कुशल है और 15 सालों से कार चला रहे हैं। यानी कि चालक जो होगा, यानी कि ड्राइवर है, वो बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ने कह दिया। यानी हमें मानना है कि एक ड्राइवर क्या है, बहुत ही एक्सपर्ट है। तो देखिए, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट नहीं करना है कि नहीं ड्राइवर से भी गलती हो सकती है, एक्सपर्ट का भी एक्सीडेंट होता है, ऐसे आप अंदाजे नहीं लगाएंगे। स्टेटमेंट में कह दिया कि अगर ड्राइवर कुशल है तो वो एक्सीडेंट नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी गलती से तो एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा, तो ऐसा मानना है आपको। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अजम्पशंस दैट कैन नेवर बी ट्रू। अब दूसरी बात ये कह रही है कि 2 टाइप के ही अजम्पशन हैं जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकते हैं, कभी भी सत्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे 2 टाइप के अजम्पशन हो गए, ठीक है, ये अजम्पशंस, दोज हु आर डायरेक्टली अपोजिट और अगेंस्ट द प्रेमाइसेस ऑफ द स्टेटमेंट। यानी कि ऐसे अजम्पशन, ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन के साथ कुछ अजम्पशन दे दिए, तो इसमें बात क्या कर रहा है ये कि दोज विच आर डायरेक्टली अपोजिट और अगेंस्ट, ये कह रहा है कि आपका जो कथन है उसका विरोध करे अगर आपका अजम्पशन, ठीक है, अगर कथन का विरोध आपका अजम्पशन अनुमान कर रहा है तो वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। फिर आते हैं दोज विच आर इलॉजिकल, यानी कि जिसका कोई तंत्र ही नहीं है, इलॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा, डेट इज वाई विच बाय एनी मीन्स आर नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ द प्रेमाइसेस ऑफ द स्टेटमेंट। कहने का मतलब यह है कि एकदम इलॉजिकल बात हो, ठीक है, और जो स्टेटमेंट से किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं हो रही हो, स्टेटमेंट से जिसका कुछ भी मतलब नहीं हो, ठीक है, तभी क्या होगा, अजम्पशन क्या होगा, गलत होगा। Those assumption which are correct are known as implicit assumptions। जो assumption अपना क्या होगा, करेक्ट होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, implicit, वो सही है, ठीक है, जो करेक्ट है वो सही है, उसको implicit assumption कह देंगे, ठीक है, हिंदी में अंतर्निहित कहते हैं। We just have to take care of the following 3 points while stating an assumption to be true। हमें केवल कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी हम किसी अनुमान को, अजम्पशन को सही बता रहे हैं। क्या अनुमान का ध्यान रखना है ये भी देख लेते हैं। ऑलवेज बी इन दी फेवर और सपोर्ट वॉट एवर इज सेड इन दी स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको पहले भी बताया, स्टेटमेंट में जो कह दिया
हमारे स्टेटमेंट में, कथन में जो कह दिया उसको ही सपोर्ट करना है। मतलब अगर मैंने आपसे कहा कि ड्राइवर, चालक बहुत कुशल है, तो अजम्पशन में ये देखो कि कौन सा अजम्पशन ऐसा है जो ड्राइवर को कुशल बता रहा है, यानी ड्राइवर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो सही है। नेवर गो अगेंस्ट व्हाट इज बीइंग स्टेटेड इन द स्टेटमेंट। आपको उस चीज़ के विरोध में कभी नहीं जाना है जो स्टेटमेंट में कह रखा हो, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में कह दिया कि नहीं ड्राइवर की गलती से हुआ एक्सीडेंट, तो आप विरोध में जा रहे हो, वैसा गलती नहीं करनी है। और तीसरी क्या है, इलॉजिकल मत हो, ठीक है। और क्या पॉइंट का ध्यान रखो, अजम्पशंस अदर देन ट्रू, अदर देन सेकंड इज ट्रू। कहने का मतलब ये है कि अगर अजम्पशन इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो यानी कि वो ट्रू ही है। फिर एक ये पॉइंट भी ध्यान रखना, कुछ कुछ क्वेश्चंस में काम आएगा, दोज अजम्पशंस विल नॉट बी इम्प्लिसिट, वो अजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं है विच टॉक अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो अजम्पशन जो कि पास्ट की और फ्यूचर की, कि पहले ऐसा हुआ होगा इसलिए, ठीक है, या बाद में ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर की बात करें, एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू रिमेन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। आपको क्या है, अतीत में और वर्तमान में, मतलब अतीत में रहना है, वर्तमान में नहीं जाना है, ठीक है, और फ्यूचर में भी नहीं जाना है। एज गिवन इन द प्रीमाइसेस ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब आपको प्रेजेंट में रहना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, जो अभी चल रहा है उसमें रहना है, आपको पहले की बात नहीं करनी है, फ्यूचर की बात नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और मैं इन पॉइंट को कनेक्ट करूँगा और बताऊँगा कि कैसे ये पॉइंट यूजफुल है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। कार हैड ड्रिवन ऑफ द रोड एंड हिट ए ट्री, द रोड वॉज नॉट गुड, द ड्राइवर वॉज एफिशिएंट इनफ, ही हैड ड्रिवन द कार फॉर द लास्ट 15 ईयर। ये कह रहा है कि एक कार सड़क से हट गई थी और एक पेड़ से टकरा गई, सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफ़ी कुशल था, उसने पिछले 15 साल से कार को चलाया था। कहने का मतलब ये है कि एक सड़क पे एक ड्राइवर है, कार चला रहा है, लेकिन उसकी कार क्या है, पेड़ से टकरा गई, ड्राइवर बहुत होशियार है और 15 साल उसको एक्सपीरियंस हो गया। अब अजम्पशन देखते हैं क्या कहता है, द एक्सीडेंट अकर्ड ड्यू टू ड्राइवर, चालक के कारण दुर्घटना हुई, ठीक है। आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आप पहली बात तो आप इसको पढ़ो और खुद से एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब आपने अपना टाइम ले लिया, अब मैं बताता हूँ। एक्सीडेंट अकर्ड ड्यू टू ड्राइवर, आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ड्राइवर बहुत होशियार है, और ये क्या कह रहा है, एक्सीडेंट अकर्ड ड्यू टू ड्राइवर, चालक के कारण दुर्घटना हुई। तो ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोज, ठीक है। ये जो आपका अजम्पशन है ये क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को अपोज कर रहा है, स्टेटमेंट को अपोज कर रहा है। ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कहती है चालक बहुत होशियार है, अजम्पशन क्या कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, चालक की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये कि चालक होशियार नहीं है, स्टेटमेंट कर रही है चालक बहुत अच्छा है, तो ये अपोज कर रहा है। अपोज करने वाला क्या होगा, अजम्पशन हमेशा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। जो भी अपोज करेगा वो क्या होगा, गलत होगा। देयर वॉज ए मैकेनिकल फॉल्ट इन दी कार, अब क्या दे रखा है, कार में यांत्रिक खराबी थी। कहने का मतलब क्या है, कार में यांत्रिक खराबी थी, इसका मतलब ये कह रहा है कि कार में यांत्रिक खराबी थी, कार में यांत्रिक खराबी थी। देयर वॉज ए मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, तो देखो कार का एक्सीडेंट हुआ है, वो ट्री के भिड़ गई, हो सकता है उसका ब्रेक फेल हो गया हो और ये यांत्रिक खराबी थी इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया हो। तो ये बात तो सही है, ये अजम्पशन क्या है। अच्छा मैंने क्या कहा था, यहाँ पे पॉइंट देखो, दो विचार जो अपोज करेंगे एक तो वो अजम्पशन गलत है, और जो इलॉजिकल है या फिर जो पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्या ये वाला जो अजम्पशन है सेकंड वाला, ये क्या अपोज कर रहा है, नहीं भाई, स्टेटमेंट को तो अपोज नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या ये लॉजिकल है, नहीं, बिल्कुल लॉजिक की बात है। कार का अगर कुछ खराबी होगी, मैकेनिकल फॉल्ट होगा, मान लो ब्रेक फेल होगा, उसके लाइट खराब है या कुछ भी खराब है, तो कार का एक्सीडेंट हो ही सकता है, तो लॉजिक बात है ये तो। और क्या ये पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहा है कि पहले कार खराब होगी या बाद में खराब, नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं कर रहा। तो अगर इन तीनों कैटेगरी में नहीं है आपका अजम्पशन, तो क्या है, अजम्पशन क्या है, एकदम सही है। यानी कि फर्स्ट वाला जो होगा आपका ये तो गलत है, सेकंड क्या है, सही है। तो आप क्या बोलोगे, सेकंड स्टेटमेंट इज इम्प्लिसिट, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इम्प्लिसिट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, इम्प्लिसिट है।
देखिए सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड एडिशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स फॉर ऑल द ड्रॉट अफेक्टेड रीजन इन कंट्री। ये कह रहा है कि सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की है। यानी कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि हम फूड देंगे वहाँ पे, ठीक है, मतलब अतिरिक्त खाना खिलाने का प्रबंध करा सरकार ने फॉर वर्क प्रोग्राम्स, ठीक है, फॉर ऑल, कहाँ पे, ड्रॉट अफेक्टेड रीजन में, जहाँ पे अकाल हो गया, सूखा हो गया, वहाँ पे सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हम एडिशनल फूड बांटेंगे। ठीक है, ऐसी सरकार ने क्या करी, घोषणा करी। अब अजम्पशन क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज एडिक्वेट फंड्स टू रन दीज प्रोग्राम। इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। अब अजम्पशन क्या कहता है कि सरकार के पास क्या है, एडिक्वेट फंड्स है इस प्रोग्राम को चलाने के लिए। फिर अफेक्टेड पीपल मे बी एबल टू गेट एटलीस्ट 1 मील अ डे ड्यू टू दिस प्रोग्राम। सेकंड अजम्पशन क्या कहता है, हो सकता है इन कार्यक्रम को के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है, मन में सोचिए आंसर। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब ये कह रहा है इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। देखो स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, सरकार ने अनाउंस करा कि हम एडिशनल फूड देंगे अकाल राहत कार्यों के लिए पूरी कंट्री में। तो स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है कि सरकार फूड देने को तैयार है। तो सरकार, अच्छा, कहीं ना कहीं ये इसको सपोर्ट कर रहा है। कैसे, अगर सरकार कह रही है कि हम फूड देने को तैयार है और ये क्या कह रहा है सरकार के पास पैसे है, तो पैसे होंगे तभी तो सरकार फूड देगी। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सो इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जब सरकार के पास पैसे होंगे तभी तो सरकार क्या है, फूड बांटेगी। दूसरी बात, अफेक्टेड पीपल में बी एबल टू गेट एटलीस्ट 1 मील अ डे। अब देखो सरकार जब खाना बांट रही है तो सरकार का पर्पस क्या है, स्टेटमेंट में देखो आप, पर्पस क्या है स्टेटमेंट का। ठीक है, स्टेटमेंट का पर्पस ये है कि अगर हम खाना बांटे तो सबको खाना मिलना चाहिए। और ये अजम्पशन क्या कह रहा है, अफेक्टेड पीपल में बी एबल टू गेट एटलीस्ट, ये भी, अब ये क्या है, सपोर्ट कर रहा है किसको, स्टेटमेंट को। ये क्या कह रहा है कि हाँ भाई सरकार क्योंकि बांट रही है खाना, तो हो सकता है कि हर एक इंसान को एक बार का तो खाना प्रतिदिन मिल ही जाए। हो सकता है इन कार्यक्रम के कारण प्रभावित लोगों को, जो भी इससे प्रभावित हुए, तो यानी कि जो सरकार का पर्पस है, दोनों अजम्पशन क्या है, उसको सपोर्ट कर रहे, स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे। स्टेटमेंट क्या चाहती है कि सरकार सबको खाना बांटे, अजम्पशन क्या कह रहे हैं कि हाँ भाई सरकार के पास पैसा भी है कि वो खाना बांट सके। और दूसरा अजम्पशन क्या कह रहे हैं, हाँ भाई हर एक इंसान को अगर सरकार खाना बांटेगी तो खाना मिल भी जाएगा, तो सपोर्ट कर रहा है। यानी कि आपका स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो मैं क्या बोलूँगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द स्टेट अप्लाइड टू द रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ने, ठीक है, बॉडी फॉर सैंक्शनिंग मोर नंबर ऑफ सीट्स फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। कहने का मतलब क्या है, राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक, ठीक है, इसको कलर बदल देते, विनियामक निकाय को आवेदन किया। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन्होंने क्या है, जैसे आप पता होगा, आपको जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर चुके हैं उनको पता होता है कि आपका कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज होता है वो एक रेगुलेटरी बॉडी से जो होता है सैंक्शनड होता है। जैसे हमारे इंडिया में ज़्यादातर AICTE अप्रूव्ड होते हैं। तो क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज इन द सीट अप्लाइड टू द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सैंक्शनिंग मोर नंबर ऑफ सीट्स। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज ने रिक्वेस्ट करी रेगुलेटरी बॉडी से, अप्लाई करा, ठीक है, कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सीट बढ़ा दी जाए, ठीक है, हमारे कॉलेज में नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए, ठीक है, नेक्स्ट विनियामक निकाय को आवेदन किया। ठीक है, अजम्पशन क्या है, अब देखो स्टेटमेंट पढ़ लिया, अजम्पशन पढ़ो। द रेगुलेटरी बॉडी में ग्रांट एडिशनल सीट सॉट फॉर बाय द इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ द स्टेट। हो सकता है विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दे। कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि हाँ हो सकता है
कि रेगुलेटरी बॉडी जो है वो एडिशनल सीटें मंजूर कर दे, और फिर द इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द स्टेट मे गेट, अजम्पशन सेकंड क्या है, मे गेट एडिक्वेट नंबर ऑफ एप्लीकेशन टू फिल इन द एडिशनल सीट। हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर ले। एक बार आप खुद से इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगा, ठीक है, आप इसको पढ़िए करिए, फिर मैं कराता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं आपके स्टेटमेंट ने क्या कहा। स्टेटमेंट ने इतनी सी बात करी कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज ने रेगुलेटरी बॉडी को अप्लाई करा कि हमारी सीटें बढ़ा दो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए, यानी अगले सत्र के लिए हमारी कॉलेज में सीटें बढ़ा दी जाए। ये उन्होंने डिमांड करी रेगुलेटरी बॉडी से, ठीक है, किससे, रेगुलेटरी विनियामक निकाय से। फिर अजम्पशन क्या माना, अनुमान क्या है कि हो सकता है द रेगुलेटरी बॉडी में ग्रांट, अनुमान ये कह रहा है कि हो सकता है कि रेगुलेटरी बॉडी को एडिशनल सीट मिल जाए, ठीक है, मतलब रेगुलेटरी बॉडी क्या करे, इंजीनियरिंग कॉलेज को एडिशनल सीट दे दे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो रेगुलेटरी बॉडी है क्या पता ग्रांट कर दे एडिशनल सीट किसको, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द स्टेट। दूसरा अजम्पशन क्या कह रहा है कि द इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द स्टेट मे गेट एडिक्वेट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू फिल इन द। देखो आप एक बात सोचो कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज ने रेगुलेटरी बॉडी में मांग रखी है कि हमारी सीटें बढ़ा दे, तो ये तो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये चाह रहा है कि हमारी सीटें बढ़ जाए इंजीनियरिंग कॉलेज में रेगुलेटरी बॉडी द्वारा। अजम्पशन क्या कह रहा है कि क्या पता हो सकता है कि रेगुलेटरी बॉडी क्या करे, विनियामक निकाय क्या करे, सीटें बढ़ा दे। तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है बढ़ा दे सीटें, और ये कह रहा है हाँ हो सकता है हम बढ़ा देंगे। तो ये किस में है, सपोर्ट में बात कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट में बात कर रहा है। तो ये वाला अजम्पशन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट में बात कर रहा है। अब दूसरी बात करते हैं, द इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द स्टेट में गेट एडिक्वेट नंबर ऑफ एप्लीकेशन टू फिल इन द एडिशनल सीट्स। अब ये कह रहा है कि देखो इंजीनियरिंग कॉलेज ने क्या कहा कि हमारी सीटें बढ़ा दो नेक्स्ट सत्र के लिए। तो इन्होंने क्यों ऐसा कहा होगा कि हमारी सीटें बढ़ा दो रेगुलेटरी बॉडी को, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि हो सकता है नेक्स्ट सेशन में हमें हमारी सीटें और ज़्यादा बढ़ जाए, हम बढ़ाएंगे तो वो सारी की सारी फिल हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा बच्चे एडमिशन के लिए आए। तो ये भी यही कह रहा है, द इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द स्टेट मे गेट एडिक्वेट नंबर ऑफ एप्लीकेशन टू फिल इन द एडिशनल सीट्स, ठीक है। तो ये क्या है, आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में वो चाहते हैं कि हमारे कॉलेज की सीटें बढ़े। सीटें बढ़ाना कोई ऐसे तो नहीं चाहेगा, इसलिए चाह रहा होगा क्योंकि कुछ फ़ायदा हो। फ़ायदा क्या हो, बच्चे एडमिशन ले ले। और ये भी कह रहा है कि हाँ भाई हो सकता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन भी मिल जाए। तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अजम्पशन आपके दोनों के दोनों अजम्पशन क्या कर रहे हैं, बोथ अजम्पशंस आर सपोर्टिंग, बोथ अजम्पशंस आर सपोर्टिंग द स्टेटमेंट, आर सपोर्टिंग द स्टेटमेंट। तो ये जब दोनों ही स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे तो यानी कि दोनों क्या होंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इन प्ले, ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, कथन जो है उसको पढ़ेंगे। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड 50% रिडक्शन इन वाटर सप्लाई टिल मॉनसून अराइव्स इन दी सिटी। नगर निगम ने मॉनसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है, ठीक है। कहने का मतलब यह है, स्टेटमेंट ऐसा है कि नगर निगम ने कहा है कि जब तक बरसात ना आ जाए, मानसून ना आ जाए, तब तक क्या है, जल आपूर्ति में, जल को जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पानी जो यूज़ कर रहे हो उसमें थोड़ी कमी करो, और 50% उसमें कमी करने की घोषणा कर दी कि आपको अब जितना भी पानी मिलता था अब 50% ही मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घर में दिन भर पानी आ रहा है तो अब एक लिमिटेड वे में पानी आएगा। अजम्पशन क्या है, अनुमान क्या है, पीपल में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनिलेटरल डिसीजन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे, यह आपका पहला अजम्पशन है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिड्यूस इट्स टैक्सेस फ्रॉम द रेजिडेंट्स एज इट फेल्ड टू प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर। हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दे क्योंकि ये पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रहा है, ठीक है।
तो एक बार आप खुद से सोचिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब करते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये डिसीजन लिया कि 50% पानी कम आएगा जब तक अगली बरसात नहीं आ जाती। यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देखो हित में तो सोच रहा है, पर उसकी मजबूरी क्या है, बरसात नहीं होती। तो वो ये कह रहा है कि अब बरसात है नहीं, पानी है नहीं, तो थोड़ा कम पानी यूज़ करो, 50% कम ही मिलेगा अब तुम्हें, ठीक है। अनाउंस करा। पीपल में प्रोटेस्ट हो सकता है नगर निगम के निर्णय का विरोध, यहाँ पे विरोध, प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो करा उसके अगेंस्ट जा रहे, यानी अगेंस्ट प्रोटेस्ट, अगेंस्ट जा रहे। कहने का मतलब क्या है, ये जो अजम्पशन है ये आपका स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जो कथन है, कथन में जो बात है उसको अपोज कर रहा है। ये लोग क्या है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो जो भी अपोज करेगा वो क्या हो जाएगा, नॉट इम्प्लिसिट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अजम्पशन पूरा गलत। सेकंड अजम्पशन पढ़ते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रिड्यूस इट्स टैक्सेस फ्रॉम द रेजिडेंट एज इट फेल टू प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर। ये कहता है कि हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दे। अब इन्होंने कहा कि कर को कम कर दे क्योंकि पर्याप्त, देखो कर को कम करने से क्या हो जाएगा, कर को कम करने से क्या हो जाएगा। पहली बात, कर का और पानी का क्या रिलेशन है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्यों टैक्सेस को कम करेगा, टैक्सेस तो आपसे रोड का भी लिया जाता है, दुनिया भर की चीज़ों का लिया जाता है नगर निगम द्वारा। तो उन टैक्सेस को क्यों कम करेगा कि पानी कम दे रहा है, वो जानबूझ के थोड़ी कम दे रहा है, मॉनसून नहीं आ रहा है इसलिए कम दे रहा है। तो ऐसी ये भी क्या करेगा, ये एक इलॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। तो आप क्या बोलोगे कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉट इम्प्लिसिट, दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही हमारी बातें सही नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्यू ऑफ द सीवियर हीट वेव्स पासिंग थ्रू द स्टेट, द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड all the schools to remain closed for next fortnight with immediate effect। राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़ा होता है 2 वीक्स का समय ऑलमोस्ट। आपने कोरोना पर पढ़ा होगा ना, कोरोना में क्या होता था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या फिर पीएम मोदी अनाउंस कर देते थे कि 2 पखवाड़े तक हमारे क्या है लॉकडाउन लग रहा है, तो वही पखवाड़ा होता है। सारे स्कूल को बंद करने के लिए कहा है। कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है, गर्मी है, लू है, तो गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस करा कि स्कूल बंद कर दिए जाए 2 हफ्ते के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि 2 हफ्ते के लिए केवल स्कूल बंद कर दो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अजम्पशन क्या कहता है हमारा, अनुमान, द हीट वेव्स में नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ फोर्टनाइट, ठीक है। फोर्टनाइट यानी 2 वीक्स की बात हो रही है। हो सकता है गर्मी की लहर 1 पखवाड़े से ज़्यादा ना चले, ठीक है। द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट मे नॉट अलाउ देयर वार्ड्स टू अटेंड द स्कूल इवन आफ्टर ए फोर्टनाइट। हो सकता है छात्रों के माता पिता 1 पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। थोड़ा सा मैं आपको समय दूंगा, आप इस क्वेश्चन को करो फिर मैं कराता हूँ। चलिए देखते हैं। द हीट वेव्स मे नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड ए फोर्टनाइट। अब अजम्पशन कहता है कि गर्मी की जो लहर है हो सकता है 2 हफ्ते तक नहीं चलेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सरकार ने बंद कर दिए 2 हफ्ते के लिए स्कूल क्योंकि बहुत तेज हीट वेव्स है, और ये क्या कह रहा है, हो सकता है गर्मी की लहर 1 पखवाड़े से ज़्यादा ना चले। तो एक बार बताओ, अगर सरकार डिसीजन ले रही है कि 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद किया जाए तो कुछ सोच के लिए ले रही होगी, और सोच के क्या भाई, उन्होंने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हुआ या किसी से कंफर्म किया होगा कि कब तक हीट वेव्स रहने के चांसेस है। भाई IMD ने बताया कि 2 हफ्ते तक है, तो सरकार ने क्या कहा, 2 हफ्ते के लिए स्कूल क्लोज कर दो और उसके बाद हो सकता है हीट वेव्स सही हो जाए, तो हो सकता है गर्मी की लहर। अजम्पशन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। भाई सपोर्ट कैसे कर रहा है, सपोर्ट ऐसे कर रहा है कि भाई गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि 2 हफ्ते बाद क्या होगा, हीट वेव्स कम हो जाएगी, और अजम्पशन क्या कह रहा है कि हाँ कम हो जाएगी, तो सपोर्ट कर रहा है। और सपोर्ट कर रहा है यानी कि ये वाला अजम्पशन तो क्या होगा, हमारा सही होगा। दूसरी अजम्पशन की बात करते हैं। द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट मे नॉट अलाउड देयर वार्ड्स टू अटेंड स्कूल इवन आफ्टर ए फोर्टनाइट। हो सकता है छात्रों के माता पिता 1 पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चे को स्कूल
नहीं आने देंगे। अब ये ऐसी बात कर रहा है जो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रही है। कैसे भाई? ये कह रहा है कि छात्रों के माता पिता एक पखवाड़ी मतलब 2 वीक्स के बाद भी बच्चों को क्या करें, स्कूल नहीं जाने दें। यानी कि ये गवर्नमेंट के डिसीजन को गलत बता रहे हैं कि नहीं 2 हफ्ते का ही नहीं और भी ज़्यादा छुट्टियाँ चाहिए, नहीं तो पेरेंट्स क्या है 2 हफ्ते के बाद भी नहीं जाने देंगे। अब स्टेटमेंट तो हमारी मान के चल रही है क्या कि 2 हफ्ते बाद स्कूल खोल देना चाहिए क्योंकि सिचुएशन बढ़िया हो जाएगी, और इसमें क्या कह रहा है कि नहीं उनके पेरेंट्स उनको 2 हफ्ते बाद भी नहीं आने देंगे। कहने का मतलब अगर पेरेंट्स उनको रोक रहे तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, डिसीजन का अपोज कर रहे हैं, यानी कि स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, ये अजम्पशन आपका अपोज कर रहा है। ये वाला अजम्पशन क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और जब वो अपोज करेगा तो यानी कि वो वाला स्टेट अजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा कि आपकी फर्स्ट जो अजम्पशन है, सॉरी फर्स्ट जो अजम्पशन है, ठीक है, फर्स्ट जो अजम्पशन है वो तो सही है आपका, ठीक है, फर्स्ट जो अजम्पशन है वो तो सही है आपका जो फर्स्ट अजम्पशन है वो तो आपका सही है, लेकिन सेकंड गलत है, ठीक है। आपका जो सेकंड अजम्पशन है वो गलत है और फर्स्ट सही है। तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट इज इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट मतलब अंतर्निहित, ठीक है, इम्प्लीसिट, ठीक है। फर्स्ट इज इम्प्लीसिट यानी स्टेट अजम्पशन जो पहला है वो सही है, दूसरा गलत है। तो चलिए आज हम इतने ही क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं इस वाले पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा आपको, और सेकंड पार्ट में मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आपको बता दूं ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी बच्चे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसका वेटेज आरएएस में बहुत अच्छा सा आता है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।